हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत में हम पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोगों को जंगल में देखते हैं। टॉमी सबको कहता है किसी ने उनके पिता को मार डाला है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, आर्थर के अलावा कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। टॉमी कहता है उनके एक माशूका ने हमें एक चिट्ठी लिखा है और कहा है कि हम उन्हें माफ़ कर दे। हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे और आज के बाद कोई भी उनका नाम इस फैमिली में नहीं उठाएगा। टॉमी आगे कहता है हम कुछ टैंक्स को चुरा के एक आदमी को देने वाले हैं। वो हमें 1.5 लाख पाउंड नकद कैश और उसके साथ कुछ डायमंड और सफ़ायर देंगे। वो चार्ली को 20,000 और इज़ाया को 5,000 यूरो देने का वादा करता है और वो सबको कहता है बाकी पैसे को छुपाने के लिए हम अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसके बाद हम सारे इलीगल बिजनेस को रोक देंगे क्योंकि मैंने ग्रेस से वादा किया था। आर्थर कहता है मैंने भी लिंडा से वादा किया है। टॉमी कहता है मुझे मालूम है, इसीलिए हमारा आखिरी इलीगल काम होगा। तुम लोग जब चाहो इस काम से निकल जा सकते हो। चार्ली कहता है काम हो जाने के बाद क्या गारंटी है वो आदमी हमें पैसा देगा। टॉमी कहता है उसके लिए हमारे पास एक दूसरा प्लान है। यहाँ सीन कट होता है, हम पॉली को चर्च में देखते हैं। पॉली नशे में टूंग थी। वो फादर से कन्फेस करती है कि उन्होंने एक पुलिस वाले को मार डाला था। दोस्तों, पॉली इंस्पेक्टर कैम्बल की बात कर रही थी। पॉली आगे कहती है वो फिर से भगवान के काम में जुड़े हुए एक पवित्र आदमी को मारने वाली है। ये कह के पॉली वहाँ से चली जाती है। पॉली ऑफिस लौटती है। वहाँ हम लिजी और एस्मी को देखते हैं। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है एस्मी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो फिर भी ड्रग्स ले रही थी। पॉली इतने नशे में थी कि वो पैसे का लॉकर भी नहीं खोल पा रही थी। लिजी उसे कोड बताती है। पॉली उसे पूछती है तुम्हें कोड कैसे पता। एस्मी कहते हैं लिजी को कोड इसलिए मालूम है क्योंकि वो अभी भी टॉमी के साथ सो रही है। लिजी पॉली को लॉकर खोलने में मदद करती है। तभी वहाँ लिंडा आ जाती है। लिंडा कहती है आज गुड फ्राइडे के दिन सब मर्द लोग छुट्टी मना रहे हैं और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर महिला को इक्वल पैसा नहीं मिलता और ना ही उन्हें अच्छा टॉयलेट दिया जाता है। इसलिए जेसी एडन नाम की एक औरत ने सारी महिलाओं को लेकर एक हड़ताल शुरू कर रही है। दोस्तों, जेसी एडन लुका फैक्ट्री की वर्कर्स यूनियन की लीडर थी। लिंडा उन्हें जेसी एडन के साथ जाने के लिए कहती है। सब लोग लिंडा की बात मान लेते हैं और वो भी हड़ताल में चले जाते हैं। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं। वो घर आके टाटियाना को देखता है। टाटियाना कहती है हमें प्रूफ चाहिए कि फादर हमें धोखा दे रहा है। टॉमी कहता है मेरा जबान ही तुम लोग के लिए प्रूफ है। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी जॉन वहाँ आ जाता है। जॉन टॉमी को बताता है पॉली, एस्मी और लिजी आज हड़ताल में गए थे। टॉमी कहता है तो फिर ऑफिस में कौन था। जॉन कहता है पॉली ऑफिस बंद करके गई थी। टॉमी कहता है आज छुट्टी के दिन हमारा अच्छा बिजनेस होता है, क्या लिंडा उनके साथ थी। जॉन हाँ कहता है। टॉमी कहता है लिंडा बहुत चालाक औरत है, ये उसका ही आइडिया था। टाटियाना उनके पास आती है। टॉमी जॉन को टाटियाना के गाड़ी का हवा निकाल देने के लिए कहता है। टाटियाना कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टॉमी कहता है जिससे कि बाद में हम अपना मन न बदल सके। इधर हम एस्मी को देखते हैं। वो ऑफिस में उस लॉकर को खोल रही थी। उसे पहले तो लॉकर का कोड मालूम नहीं था, लेकिन आज लिजी ने उसके सामने ही पॉली को वो कोड बता दिया था। जॉन कहता है मैं जल्दी वापस आ गया। एस्मी कहती है पॉली ने कल का हिसाब नहीं किया था, मैं बस वही कर रही थी। लेकिन जॉन समझ जाता है। एस्मी जॉन से भागने लगती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। जॉन कहता है मैंने तुम्हें कहा था प्रेगनेंसी में ड्रग्स मत यूज करना, इससे बच्चे में नुकसान पहुंचेगा। मुझे पता है तुम यहाँ पे खुश नहीं हो, तुम बाहर जाके घूमना चाहती हो। मैं हमारे लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। एस्मी पूछती है कैसे। जॉन उससे कुछ नहीं बताता। एस्मी उसे किस कर देती है। अगले सीन में हम टॉमी और टाटियाना को देखते हैं। टाटियाना टॉमी का गन लेके भाग जाती है। टॉमी उसके पीछे पीछे भागता है। वो उससे गन छीन लेता है। टाटियाना हॉल में जाके कपड़े उतार देती है और घर की नौकरानी मैरी को बुलाती है। टॉमी मैरी को जाने के लिए कहता है। टाटियाना टॉमी को थप्पड़ भी मारती है और कहती है ये तुम्हारा घर है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसी तरह तुम चाहो तो फादर को भी मार सकते हो, बस तुम अपने दिल की सुनो। बाद में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह मैरी टॉमी को बताती है कि टाटियाना ने टॉमी का गाड़ी लेके चली गई है। टॉमी टाटियाना का गाड़ी लेके ऑफिस लौटता है। जॉन और आर्थर हंस के कहते हैं वो कैसी है। टॉमी कहता है मैं बस काम कर रहा था। टॉमी कहता है मुझे टाटियाना की बातों से ऐसा लगता है कि उनका खजाना घर के नीचे किसी सुरंग में छुपा हुआ होगा। जॉन टॉमी को रोमानोव के घर का ब्लूप्रिंट दिखाता है जिसे एडा ने लाइब्रेरी से लाया था। दोस्तों, आपको याद होगा चार्ली ने टॉमी से पूछा था क्या गारंटी है कि काम हो जाने के बाद वो रशियन हमें पैसा देगा। तब टॉमी ने कहा था उसके लिए उनके पास एक प्लान है। तो अब हमें पता चलता है उनका प्लान ये है कि रोमानोव के घर से वो हीरे जवाहरात को चोरी करने वाले हैं। आर्थर कहता है हम एक लड़के को जानते हैं, उसे हम रोमानोव के यहाँ काम करने भेज सकते हैं। वो रशियन भाषा भी बोल लेता है। उस लड़के का सपना है कि उसका एक खुद का पब हो। टॉमी कहता है हमने इटालियन से जो पब लिया था उनमें से एक उसे दे देंगे और उसे 4 हफ्तों के लिए वहाँ काम करने के लिए भेज दो। लिजी टॉमी को बुलाती है। टॉमी पॉली से कहता है मैंने सुना है कल आप हड़ताल में भाषण दे रहे थे। पॉली कहते हैं मैं तो सिर्फ मजा ले रही थी और जितने सारे लोग जेसी एडन के पीछे थे उससे ज्यादा तो लोग मेरे पीछे थे। टॉमी कहता है ये जेसी एडन कौन है। एस्मी कहती है वो लुका फैक्ट्री की वर्कर यूनियन की लीडर है। वो महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट मांग कर रही है। टॉमी कहता है तो फिर क्या तुम लोग को अलग टॉयलेट चाहिए। एस्मी कहती है तुमने हमें लैनचेस्टर फैक्ट्री में होने वाले चोरी के बारे में बताया है, लेकिन दूसरे चोरी के बारे में नहीं बताया। टॉमी कहता है मतलब जॉन तुम्हें सब कुछ बता देता है। एस्मी कहते हैं मुझे जॉन ने नहीं, ये बात लिंडा ने बताया है। आर्थर लिंडा को सब कुछ बता देता है। चोरी करने के बाद तुम उन्हें मारने का भी प्लान बना रहे हो, लेकिन बाद में वो अगर हमारे पीछे आए तब क्या होगा। मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ।
पॉली कहती है मैं टॉमी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। टॉमी पॉली से कहता है इसका मतलब आर्थर लिंडा को सब कुछ बता देता है। पॉली कहती है लिंडा आर्थर को एक नई जिंदगी का सपना दिखाती रहती है, लेकिन हम लिजी को विश्वास कर सकते हैं। टॉमी कहता है लेकिन मैं एस्मी को विश्वास नहीं करता, ना ही अभी मैं आर्थर को विश्वास कर सकता हूँ। पॉली हंस के कहती है क्या तुमने रात को कुछ किया था? टॉमी कहता है मैं सिर्फ काम कर रहा था और आज के बाद ये सब हड़ताल में मत जाना, ये सब बिजनेस के लिए बुरा है। पॉली कहती है क्या तुमने आर्थर को बताया है कि तुम फादर ह्यूज को मारने वाले हो? टॉमी कहता है मैंने सिर्फ आपको बताया है, लेकिन दोस्तों हमें तो मालूम है पॉली ने दारू की नशे में एक प्रीस्ट को बता दिया था कि वो एक पवित्र आदमी को मारने वाली है। फादर ह्यूज उस प्रीस्ट से मिलने जाते हैं। वो उसे कहते हैं क्या वो औरत अपने आप को शेल्बी कह रही थी? प्रीस्ट कहता है हाँ, और उसने मुझे कहा था वो एक पवित्र आदमी को मारने वाली है। फादर ह्यूज समझ जाते हैं कि टॉमी उसे मारने का प्लान बना रहा है। सीन कट होता है, हम टॉमी को आर्थर के घर जाते हुए देखते हैं। लिंडा टॉमी से कहता है तुम शायद कल हुए हड़ताल के बारे में कुछ कहना चाहते हो। टॉमी कहता है नहीं, मैं कुछ अलग कहने आया हूँ। आर्थर ने शायद तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता वो हमें पैसा देंगे, इसलिए हम एक चोरी करने वाले हैं। मुझे अभी बता दो क्या तुम आर्थर को रोकने वाली हो? लिंडा कहती है मैं आर्थर को नहीं रोक सकती, वो अगर खुद नहीं जाना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ। टॉमी कहता है चोरी करने के बाद मैं आर्थर को 30,000 यूरो देने वाला हूँ और उसके बाद आर्थर एक नया जिंदगी शुरू कर सकता है। लिंडा कहती है तुम्हें तो 1.5 लाख यूरो मिलने वाला है, तो आर्थर को उसमें से 50 तो मिलना चाहिए। आर्थर ने मुझे बताया है तुम लोगों का खर्चा 25 होने वाला है, तो तुम्हारे पास 125 रहेंगे, उसमें से 41 तो आर्थर को मिलना चाहिए। टॉमी कहता है इसका मतलब तुमने ये प्लान पहले से बना के रखा था। अगर मैंने 41 देने का वादा नहीं किया तो तुम मतलब उसे ये काम करने नहीं दोगी। लिंडा कहती है मैं मना नहीं करूंगी, आर्थर शायद मना कर दे। दोस्तों लिंडा टॉमी को इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि वो चाहे तो आर्थर को इस काम से दूर करवा सकती है। टॉमी कहता है तुम लोगों का आगे का प्लान क्या है? लिंडा कहती है वो लोग कैलिफोर्निया चले जाएंगे। दोस्तों ये लिंडा तो हमेशा भगवान भगवान करती थी, लेकिन ये तो बहुत ही चालाक निकली। अगले सीन में हम टॉमी को फादर का पीछा करते हुए देखते हैं। वो फादर का पीछा करते हुए एक पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पहले से फादर ह्यूज का 2 आदमी रुके हुए थे। वो टॉमी को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। वो उसे एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं। वहाँ पैट्रिक जर्विस भी होता है। वो टॉमी से पूछता है तुम फादर को क्यों मारना चाहते हो? टॉमी कहता है तुम लोग सोवियत एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। वो लोग कहता है टॉमी को हमारे बारे में पता चल गया है। फादर टॉमी को कहता है मैं इकोनॉमिक लीग के कहने से सोवियत एम्बेसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्लान का पार्ट है। तुम कल रोमनोव के पूरे परिवार के सामने मुझसे माफी मांगोगे और उन्हें कहोगे कि तुम मेरे बारे में गलत थे, नहीं तो तुम अपने बेटे को कभी भी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में हमारे बहुत सारे लोग हैं। फादर टॉमी को उसके घर के बाहर फेंक के चले जाते हैं। सुबह टॉमी मैरी को बुलाता है। दोस्तों टॉमी का हाल बहुत ही बुरा था और उसने घर के दूसरे लोगों को काम से निकाल दिया था। वो मैरी को कहता है तुम चर्च को घर के बाहर मत निकालने देना और मैंने कुछ लोगों को हमारी सिक्योरिटी के लिए बुलाया है। टॉमी आर्थर को कॉल करता है और वो कहता है फादर को हमारी चोरी के बारे में पता चल गया, वो जरूर इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टॉमी एडा को कॉल करता है। वो एडा को सोवियत एम्बेसी के एक आदमी के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है। अगले सीन में फादर ह्यूज और पैट्रिक जर्विस को रोमनोव परिवार के साथ देखते हैं। फादर उनसे कहते हैं टॉमी को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए उसने आप लोगों को मेरे बारे में झूठ बोला है। टॉमी किसी तरह वहाँ पहुँचता है। वो फादर से माफी मांगता है। फादर ह्यूज जितने हो सके उतना टॉमी को बेइज्जती करते हैं। टॉमी वहाँ से चला जाता है और वो एडा के घर पहुँचता है। वो वहाँ सोवियत एम्बेसी के बड़े ऑफिसर से मिलता है। वहाँ पर और एक लड़का होता है जो टॉमी की बातें ट्रांसलेट करके उस ऑफिसर को बता रहा था। टॉमी कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ लोग और कुछ रशियन लैनचेस्टर फैक्ट्री से टैंक चुराने वाले हैं। ऑफिसर कहता है उन्हें इस प्लान के बारे में पता है क्योंकि कोई अंदर का आदमी उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टॉमी कहता है वो जानबूझ के तुम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है जैसे कि तुम लोग वो चोरी को रोकने के लिए कुछ गलत कदम उठाओ और इससे गुस्सा होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट सोवियत यूनियन के साथ सारे कनेक्शन तोड़ दे। ये उनका असली प्लान है और लैनचेस्टर में चोरी तो एक दिखावा है। वो ऑफिसर पूछता है तुम ये सब बातें हमें क्यों बता रहे हो? टॉमी कहता है क्योंकि इस काम में मेरे परिवार का जान दांव पे लगा हुआ है। टॉमी वहाँ से जाने लगता है। उसका हालत बहुत ही बुरा होता है। वो सीढ़ियों पर गिर जाता है और वो एडा से कहता है मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे सर पे गहरी चोट लगी है और मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रहा। एडा गाड़ी निकालने के लिए जाती है। टॉमी अपने आप से कहता है डैड मैं आपको जरूर देख पा रहा हूँ। दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि उसके पिता के लिए उसका नफरत सबसे परे है, जिसके लिए उसे नजर की भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।